हेलो एंड वेलकम टू पूजा खत्रीज चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को हम सेल स्केलेटन भी कहते हैं। साइटोस्केलेटन मेनली प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है और इसका काम क्या है, ये सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, सेलुलर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और इवन ये एक एज अ फ्रेमवर्क काम करता है सेल का। बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये सेल की शेप को मेंटेन कर रहा है। तो ज्यादातर सेल्स में ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं साइटोस्केलेटन से। फर्स्ट वन इज अ माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड वन इज अ माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये 3 टाइप्स के साइटोस्केलेटन आ जाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स इंटरनली होलो होते हैं। ये सिलेंड्रिकल इन शेप्ड होते हैं। यू कैन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पर हमें जो है ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ये स्पाइंडल लाइक शेप नजर आ रही है। तो ये क्या है कि ये इंटरनली होलो होती हैं और इनका जो इंटरनल डायामीटर होता है वो होता है 250 नैनोमीटर ऑफ डायामीटर। ये बेसिकली बने किसके होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन्स के बने हुए हैं। बट विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स? तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं और इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स को हम कहते हैं ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये क्या करते हैं, सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स सी जो होते हैं उनके अंदर जो भी सिक्रेटरी चीजें सीक्रेटेड होती हैं उनको ट्रांसफर करते हैं, उनको मूव करवाते हैं। साथ ही साथ ये क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। किस तरह से वो जो है सेल डिवीजन में अराइजेस होते हैं और किस तरह से वो क्रोमोसोम्स को सेंटर से मूव करवाते हैं पोल्स रीजन में। तो ओवरऑल ये क्या करता है, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये सेल के अंदर शेप भी प्रोवाइड करता है। सेकेंड जो हमारे पास इसका टाइप है साइटोस्केलेटन का, वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं इनका जो डायमीटर है वो होता है 8 नैनोमीटर से लेकर 11 नैनोमीटर तक। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है ना, इनको हम इंटरमीडिएट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच वाली स्ट्रक्चर है, उनकी दरमियान वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है। अच्छा, ये भी आप प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो केमिकली ये डिफरेंट प्रोटीन्स के बने होते हैं। हम इसको हेटेरोजीनियस ग्रुप भी कहते हैं प्रोटीन्स का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सेल, सेल के हिसाब से ये इनके अंदर डिफरेंट जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ले लें हम स्किन का। स्किन के अंदर और हेयर्स के अंदर अगर ये फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं तो ये फिलामेंट किस प्रोटीन के बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। और ये मेनली हमें क्या करता है, ये मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जैसे हमारे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, तो अगर ये इनके अंदर प्रेजेंट है तो ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इसको हेटेरोजेनस ग्रुप कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो डिफरेंट प्रोटीन्स के फाइबर्स प्रेजेंट है, वो डिपेंड करता है कि वो किस शेप में है। अगर हमारे हेयर्स और नेल्स में होता है तो फिर वो केराटिन प्रोटीन का बना हुआ है। जो इसका तीसरा टाइप है वो कौन सा है? इसका तीसरा टाइप है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स सॉलिड इन स्ट्रक्चर होते हैं। दिस वन, ये वाली स्ट्रक्चर माइक्रोफिलामेंट्स है और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 7 नैनोमीटर्स में। ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बने होते हैं। बट कौन से ग्लोबुलर प्रोटीन्स के? एक्चुअली में ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्टिन के बने होते हैं। तो ये एक्टिन प्रोटीन्स के बने हुए हैं और मेनली ये हमें मसल सेल्स में मिलेंगे। जो मसल्स के सेल्स होते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वाले जो ट्यूब्यूल्स हैं, वो सॉरी वी कैन से दैट माइक्रोफिलामेंट्स, ये माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं, मसल्स की कॉन्ट्रक्शन और रिलक्शन, मसलन उनकी शॉर्टेंड होना, उसका कॉन्ट्रैक्ट होना, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट होने में मदद करता है, वो माइक्रोफिलामेंट्स ही करते हैं। अब ये नॉन मसल सेल्स यानी मसल्स के अलावा बाकी सेल्स में भी ये प्रेजेंट होता है बेशक। तो वहां पर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स को। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एमोबाइट्स मूवमेंट होती है कुछ प्रोटोजोआन्स के अंदर, तो उनके अंदर ये
कुछ इस तरह की हेल्प करता है। फिर साइटोस्केलेटन के अंदर हम सीलिया और फ्लैजिला को भी देखते हैं, क्योंकि ये भी एक किस्म के साइटोस्केलेटन की स्ट्रक्चर है। सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये सेल के सरफेस के ऊपर एक्सटेंड होती हैं। इनका काम होता है सेल की मूवमेंट करवाना या ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट करवाना। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इनका डिफरेंस क्या है। इनके अंदर जो ये सीलिया है और ये हमारा जो फ्लैजिलम है, फ्लैजिला इज अ प्लूरल वर्ड एंड सिंगुलर वर्ड को हम इसको फ्लैजिलम कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि आप देखें सीलिया जो है ये पूरे सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, और देखेंगे आप ये नंबर्स में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, हमें ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्लैजिलम है ये सिंगुलर स्ट्रक्चर होता है, सिंगुलर भी होता है, समटाइम डबल भी होता है, बट ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है एक सेल या एक इंडिविजुअल के ऊपर। सीलिया हमारे आईलिशेस की तरह होते हैं, छोटे स्मॉल इन साइज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बीटिंग करते हैं। जब इनकी फॉरवर्ड बैकवर्ड बीटिंग होती है कुछ इस तरह से ये बीटिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है इन दी इन्वायरमेंट। और ये जो सीलियाज हैं ये अराइजेस कहाँ से होते हैं, बेसिकली ये आपके जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है इसके नीचे प्रेजेंट होती हैं बेसल बॉडीज, उन बेसल बॉडीज से ये अराइजेस होती हैं। फ्लैजिलम का भी कुछ ऐसा ही है कि ये भी बेसल बॉडीज से अराइजेस होती हैं, बट इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है, इसकी मूवमेंट होती है प्रोपेलर, इसकी प्रोपेल मूवमेंट होती है। तो ये जिगजैग वेव में वेव लाइक मूवमेंट करते हैं, जिससे इनके जिस ऑर्गेनल जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मूवमेंट होती है। तो ये फ्लैजिला और सीलिया भी साइटोस्केलेटन में आ जाता है। फिर हमारे पास साइटोस्केलेटन के अंदर सेंट्रियोल भी आ जाते हैं। सेंट्रियोल बेसिकली ये दो शॉर्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्चुअली में माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं। ये देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, तो ये आपका एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं कि ये न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में होते हैं ना न्यूक्लियस के साथ, तो इस वजह से इसको सेंट्रियोल कहा गया है। और ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है आपके सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले ये देख ले सेंट्रियोल देखें बना किसका है। तो ये हमने ये स्ट्रक्चर पहले भी देखी है। इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं हम, माइक्रोट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट फॉर्म में होती हैं, यानी कि 3 रो सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं। और इस तरह से ये 3 जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये 9 रोज बनाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 9 रोज में अरेंज्ड होती है कुछ इस तरह से। तो अगर हम मसलन कोई इस टाइप का एमसीक्यूज वगैरह आ जाए कि एक सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं, तो अगर हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब क्या आएगा, 27। तो एक सेंट्रियोल के अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 27 इसमें और 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है कि ये सेल डिवीजन के टाइम में अराइजेस होते हैं। इसमें से बिल्कुल ट्यूब्यूल्स स्पाइंडल प्रोटोसिस अराइजेस होते हैं। वो क्या करते हैं, जाकर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर में अटैच्ड होते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, फिर सेंट्रोमेयर आपके क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं या उनको अपोजिट साइड के तरफ मूव करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखें आप, इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सारा आपका था आज का साइटोस्केलेटन के हवाले से था, ये साइटोस्केलेटन किस तरह से काम कर रहा है। इसके बाद हमने इसका सेल का एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, वो है प्लांट के अंदर कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स जो कि हमें एनिमल सेल्स में नहीं मिलती हैं। तो अगर इसके लिए हम फिर आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसमें हम देखेंगे सेल के प्लांट सेल से रिकॉर्डिंग कुछ चीजें।